ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7वां श्लोक 4। भूमिरापो अनलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त की हुई मेरी प्रकृति है। पहले 5 तत्व हैं जिनसे संसार का प्रपंच रचा गया है। यह प्रकृति के 8 हिस्सों से बना हुआ है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सब 5 भूतों से बने हुए हैं। सारे ब्रह्मांड को विराट स्वरूप में देखें अथवा एक शरीर में, ज्ञान वही एक समान मिलेगा। किसी बगीचे में जाने से जो हम पेड़ पौधे देखते हैं वह उसका सामान्य अथवा समष्टि ज्ञान है। जब बैठकर किसी पेड़ का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं कि यह अमुक प्रकार का आम का पेड़ है, इसका फल कितना मीठा अथवा खट्टा है, रस और गुठली कितनी संख्या में है, कौन सी ऋतु में होता है आदि, यह उस पेड़ का विशेष अथवा विशिष्ट ज्ञान हुआ। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड का विराट स्वरूप समझना उसका सामान्य ज्ञान है, और जो अपने एक शरीर का बारीकी से ज्ञान प्राप्त करना है वह है विशेष ज्ञान। सांख्य शास्त्र वालों ने प्रकृति के 8 हिस्सों को फिर 24 हिस्सों अथवा तत्वों में बांटा है। 5 तन मात्राएं, अहंकार, महतत्व और अविभक्त 8, 5 महाभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और मन 16, ये हुए कुल 24। सचमुच शरीर 8 हिस्सों में बांटा गया है, फिर उनके 24 हिस्से किए गए हैं। बात एक ही है। कर्म अथवा ज्ञान इंद्रियां इन महाभूतों से ही बनी हुई हैं। वेदांत में 5 भूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के 25 भाग किए गए हैं। एक एक के 5 विभाग किए गए हैं। फिर उन्हें इस प्रकार भिन्न ढंग से मिलाया गया है कि पंचीकरण से 25 बन गए हैं। वे भी कुल 8 हिस्सों में समाये हुए हैं। भगवान का कहना है कि यह सब मेरी माया है और सारे संसार की रचना इन्हीं 8 तत्वों से हुई है। यद्यपि ज्योति स्वरूप आत्मा इनसे दूर है, अतः पहले इस शरीर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें महाज्योति स्वरूप आत्मा रहती है। प्रत्येक वस्तु अथवा जीव में 5 तत्व हैं, किंतु किसी में पृथ्वी तत्व अधिक और अन्य 4 कम मात्रा में हैं, जैसे मनुष्यों और पशुओं में जो इस पृथ्वी पर रहते हैं। जो प्राणी जल में रहते हैं उनमें जल का तत्व अधिक है और शेष 4 तत्व कम मात्रा में हैं। इस प्रकार वायु में रहने वाले पक्षी आदि, अग्नि में रहने वाले या आकाश में रहने वाले प्राणियों में वह तत्व अधिक संख्या में और शेष में कम संख्या में होते हैं। इस प्रकार कुल 25 भागों में सारी सृष्टि की रचना की गई है। इति ओम तत्सत तत्सत। हरि ओम तत्सत।